तो ये देखें हमारी जीप आ चुकी है, इस जीप में हमें जाना है। बहुत ही ज़बरदस्त ये घना जंगल है। फ़र्स्ट टाइम मैं यहाँ पर आया हूँ, काफ़ी इसकी तारीफ़ें सुनी थी मैंने। बहुत ही आइडियल जगह है। किस तरह के ये हट्स हैं, ये वुडन स्ट्रक्चर पे बने हुए हैं और देखेंगे डबल बेड का एक बना हुआ है। कहते हैं कि अगर फुल मून में आप यहाँ पर आएँ तो रात की जो चांदनी है चांद की, उसका भी इस जंगल पे एक जोबन होता है और बहुत खूबसूरत रात का एक एनवायरनमेंट होता है। कुछ दरख्त को देख के वाकई अंदाज़ा होता है कि ये कितने पुराने दरख्त होंगे, हम इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये देखिए कितने खूबसूरत यहाँ पर फ्लावर्स लगे हुए हैं और साथ में ये कितना खूबसूरत हट है। ये देखें कितना खूबसूरत ये हट है। आप देखें 6000 में देखें आपको ये इतना ज़बरदस्त रूम यहाँ पर अगर मिल जाए और बिल्कुल आप बाहर निकलें तो ये बालकनी में आप इसका व्यू देखें कि क्या खूबसूरत नज़ारा है। ये देखें ये एग्जेक्टिव रूम है। देखिए रूम आप देखिए कितना खूबसूरत रूम है ये और तमाम फैसिलिटी मौजूद है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। फुरकान लश्कर वाला एक बार फिर एक नए व्लॉग के साथ, एक नई ट्रैवल स्टोरी के साथ आपके सामने हाज़िर है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ केपी के खैबर पख्तूनख्वा के एक बड़े ही खूबसूरत इलाके पारस में, जो कि मानसेरा डिस्ट्रिक्ट में आता है। और हम जब नारान के लिए जाते हैं तो बालाकोट के बाद केवाई और फिर पारस आता है। बहुत ही ज़बरदस्त वेदर है, ठंड है लेकिन मज़ेदार ठंड है। बहुत ज़्यादा ऐसी सर्दी नहीं है जो बर्दाश्त ना हो। और आज मैंने सोचा कि किसी ऐसे नए अनएक्सप्लोर एरिया को एक्सप्लोर किया जाए कि जहां मैं भी ख़ुद आज तक ना गया हूं और नॉर्मली बहुत ज़्यादा लोग नहीं जाते या अब तक शायद बहुत से लोग ना गए हों। तो आजकल शारान फॉरेस्ट की बहुत ज़्यादा जो है वो बात की जाती है। एक बड़ा ही घना जंगल है, तो मैंने सोचा कि इसे एक्सप्लोर किया जाए। तो बस अभी हम ब्रेकफ़ास्ट करने के लिए यहाँ रुके हैं। ब्रेकफ़ास्ट करके फिर इंशाल्लाह यहाँ से 4x4 जो जीप चलती हैं लोकल, यहाँ की बड़ी खूबसूरत जीप है, वो करवा के फिर इंशाल्लाह शारान फॉरेस्ट चलेंगे और उसे एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि किस तरह का ये फॉरेस्ट है। तो ये वो होटल है कि जहाँ पर हमने रात में स्टे किया था और अभी ब्रेकफ़ास्ट करेंगे यहाँ पर। ये हमारे सारे साथी बैठे हुए हैं, ब्रेकफ़ास्ट कर रहे हैं। तो पहले ब्रेकफ़ास्ट करते हैं और फिर चलेंगे शारान फॉरेस्ट। खाने में छोलों का सालन है। तो ये देखें हमारी जीप आ चुकी है, इस जीप में हमें जाना है। To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. So finally we are going शारान फॉरेस्ट और बहुत ज़बरदस्त ये जर्नी है। जीप में बड़ा घुस के बैठना पड़ता है। जीप में नॉर्मली 5 से 6 लोग इस जीप में बैठते हैं। और ये देखिए हमारे रफ़ीक भाई बैठे हुए हैं और ये सोहेल भाई बैठे हुए हैं। ये हमारे किशोर भाई और अरसलान भाई देखें काफ़ी मेहनत करके आए हैं अभी। अबरार भाई बैठे हुए आगे मज़े से। From the sky, just two hearts running wild. Never
running wild. ये वैसे किस कंपनी की होती है? ये बस कंपनी अब रही नहीं, जिस कंपनी लोकल आ रही है या टूरिस्ट है? नहीं, लोकल है। ऊपर रहते हैं बहुत बड़ा गाँव है, अभी सड़क में बनाते हैं। मैं मौजूद हूँ शारान फॉरेस्ट के रास्ते में जब्बुड़ के मकाम पर, और यहाँ से तकरीबन 6 किलोमीटर जो है वो शारान फॉरेस्ट का रास्ता रह जाता है, और काफ़ी हाई अल्टीट्यूड पे ये जगह है। और यहाँ खड़े रह के अगर आप नीचे बालाकोट का, किवाई, पारस का अगर नज़ारा करें तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आता है। नीचे कुन्हार रिवर भी नज़र आता है और पूरी आबादी और पूरी वैली आपको नज़र आती है। बहुत ही खूबसूरत जगह है और बुलंदोबाला आसमान से बात करते पहाड़ हैं। मैं आपको नीचे का व्यू देता हूँ। सामने शिंगड़ी टॉप है जिसके अंदर मलका पर्वत भी नज़र आ रही है, और इस तरफ अगर हम सीधे हाथ की तरफ देखें तो ये मकड़ा पीक है, और नीचे बिल्कुल अगर आप डेप्थ में देखें तो ये पारस का इलाका है जो नज़र आ रहा है। साथ में कुन्हार रिवर जो है वो बह रहा है। तो बहुत ही खूबसूरत यहाँ से शारान फॉरेस्ट के रास्ते में ये जगह है। और ये देखें रास्ता डायरेक्ट जा रहा है शारान फॉरेस्ट। अभी हम मज़ीद आगे तकरीबन 5-6 किलोमीटर रह गया है, और ये हमारी जीप है जिसमें हम शारान फॉरेस्ट जा रहे हैं। तो नॉर्मली लोग नॉर्दर्न एरियाज़ आते हैं नारान, कागान, बाबूसर के लिए। जो गिलगित नहीं जाते बस बाबूसर तक आते हैं, शुगरान जाते हैं, नारान जाते हैं, सिरी पाए जाते हैं। तो उनको चाहिए कि शारान फॉरेस्ट भी एक बहुत मुनफरिद जगह है, बहुत खूबसूरत ये घना जंगल है। तो यहाँ भी आप जा सकते हैं। जीपें यहाँ पर आपको नीचे पारस से, केवाई से आराम से मिल जाती हैं। तो आप अगर सीज़न में आएंगे तो थोड़े से रेट ज़्यादा होंगे, ऑफ सीज़न में मुनासिब रेट में आपको ये ले जाते हैं। तो शारान फॉरेस्ट भी जो है बहुत ही बड़ा और घना जंगल है और काफ़ी पीसफुल जगह है वो। तकरीबन 2.5 घंटे की जीप ट्रैक के बाद शारान फॉरेस्ट में हम पहुंच चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये घना जंगल है। फ़र्स्ट टाइम मैं यहाँ पर आया हूँ, काफ़ी इसकी तारीफ़ें सुनी थी मैंने। और नॉर्मली नारान, कागान, बाबूसर और शुगरान की तरफ तो कई मरतबा आना हुआ, और गिलगित बल्तिस्तान के लिए भी नॉर्मली इसी रास्ते से जाया जाता है। लेकिन शारान फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट का रुझान नहीं है। सीज़न में कुछ लोग आते हैं, जून जुलाई में, गर्मियों में। तो मैंने सोचा कि कुछ नया एरिया जो है वो KPK का एक्सप्लोर किया जाए। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ शारान फॉरेस्ट में, जो कि एक बहुत ही पाकिस्तान का ज़बरदस्त और बड़ा जंगल है, और घना जंगल है काफ़ी, और काफ़ी वाइड एरिया है। तो मैं आपको इसका व्यू देता हूँ, विज़िट करवाता हूँ, और इसके बारे में मज़ीद आपको मैं बताता हूँ।
और इस जंगल के अंदर सबसे ज़्यादा जो दरख्त हैं वो चीड़ के हैं, दयार के हैं, बड़तल के हैं। तो ये फॉरएवर ग्रीन रहते हैं। अलबत्ता जून जुलाई में लश ग्रीन हो जाते हैं। अभी थोड़ा सा ड्राइनेस है इसके अंदर क्योंकि विंटर करीब है। तो बहुत ज़बरदस्त ये घना जंगल है। और यहाँ पर ये देखें इस तरह से पोर्ट्स भी बने हुए हैं, हट्स भी बने हुए हैं टूरिस्ट के लिए। यहाँ पर आप रिहाइश कर सकते हैं। मैं आपको इसका विज़िट करवाता हूँ। तो मैं आपको अभी विज़िट करवाता हूँ शारान फॉरेस्ट में जो हट्स बने हुए हैं, पोर्ट्स बने हुए हैं। और बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए कि लोग यहाँ पर आके स्टे करें, नाइट स्टे करें और 2-4 दिन रुक के बहुत ही पुरसुकून इन्वायरमेंट में एंजॉय कर सकते हैं वो पीस माइंड लोग। और मेडिटेशन के लिए स्पेशली यहाँ पर मैं समझता हूँ बहुत ही आइडियल जगह है। तो मैं आपको विज़िट करवाता हूँ कि देखिए किस तरह के ये पोर्ट्स, किस तरह के ये हट्स हैं। ये वुडन स्ट्रक्चर पे बने हुए हैं। और देखेंगे डबल बेड का एक बना हुआ है छोटा सा रूम और पूरा वुडन स्ट्रक्चर है ये। और ये देखें सिंगल बेड हैं 2 इसमें। साइड टेबल भी रखा हुआ है और एक छोटा टेबल है, स्टडी टेबल है। लाइट वगैरह का यहाँ इंतज़ाम मौजूद है और डस्टबिन भी है, मिरर भी लगा हुआ है। वॉशरूम बराबर में यहाँ पर हैंग करने के लिए भी है। तो एक छोटा सा मैं समझता हूँ कि ये हट अच्छा है कि अगर आप यहाँ पर रुकना चाहते हैं और टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो बहुत ही ये पुरसुकून जगह है। और एक ख़ामोशी है यहाँ पर। तो यहाँ ज़रूर आइए और विज़िट कीजिए। इस तरह से ये काफ़ी अलग अलग हट्स बने हुए हैं। इसके अलावा देखें वॉशरूम का मैं बताऊँ आपको कि यहाँ पर ये देखें फ़ाइबर के अलग से जो है ना वॉशरूम्स बने हुए हैं यहाँ पर इस तरह से। तो आई थिंक दिस इज़ गुड आइडिया फॉर टूरिज़म। और क्या बात है इस घने जंगल की। शारान फॉरेस्ट जो है मैं समझता हूँ कि इतनी खूबसूरत जगह है कि आप जहाँ भी नज़र दौड़ाएँ 360 में सिर्फ़ और सिर्फ दरख्त है। आप दरख्तों से बातें कीजिए, आप अपने आप से बातें कीजिए, अपने रब से बातें कीजिए। आई थिंक मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा खूबसूरत जगह अपने रब से और अपने आप से बात करने के लिए कोई और नहीं हो सकती। तो बहुत ही ज़बरदस्त जगह है ये। मुझे बहुत अच्छा फ़ील हुआ यहाँ आके। और यहाँ पर बंदा टाइम गुजारे, टाइम स्पेंड करे। तो मेरा इरादा है कि यहाँ पर मैं नाइट स्टे करूँ, यहाँ पर रुकूँ और जो यहाँ पर हट्स बने हुए हैं उसमें रुका जाए और उसमें फिर इसकी यहाँ की नाइट भी जो है वो फ़ील की जाए। और स्पेशली कहते हैं कि अगर फुल मून में आप यहाँ पर आएँ तो रात की जो चांदनी है चाँद की, उसका भी इस जंगल पे एक जोबन होता है और बहुत खूबसूरत रात का एक एनवायरनमेंट होता है। तो थोड़ा सा आगे और मज़ीद चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं इस शारान फॉरेस्ट को। बेसिकली ये KPK में मानसेरा डिस्ट्रिक्ट में आता है। और आप केवाई में या पारस में रुक जाएं। बेस्ट ये है कि आप पारस में रुकें जो कि बालाकोट, फिर केवाई, फिर पारस आता है। तो पारस में आपको होटल वगैरह काफ़ी आराम से रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाते हैं। उसके बाद वहीं से आपको जीप मिल जाती हैं, यहाँ की जो मकामी जीप्स हैं 4x4, उसमें आप आ जाएं। यहाँ पर तकरीबन 2 से ढाई घंटे की आपकी जीप ट्रैक है। और फिर आप इस जंगल में जितना टाइम स्पेंड करना चाहें, जितने दिन रहना चाहें आप रह सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त और घना ये जंगल है शारान फॉरेस्ट। और मैं काफ़ी अंदर की तरफ जंगल में निकल आया हूँ क्योंकि बहुत ही पुरसुकून इन्वायरमेंट है, बहुत ही पीसफुल इन्वायरमेंट है। बिल्कुल ख़ामोशी है और हल्की हल्की परिंदों की आवाज़ें हैं यहाँ पर। और सिर्फ़ आपके इर्द गिर्द दरख्त ही दरख्त है। तो मेडिटेशन के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त जगह है ये।
शारान फॉरेस्ट की एक ख़ास बात ये भी है कि यहाँ पर इस जंगल में हज़ारों और शायद उससे भी कई गुना ज़्यादा साल पुराने दरख्त मौजूद हैं। वैसे तो जो इस तरह के जंगलात होते हैं पहाड़ों पे, उनकी तारीख़ जो है वो हज़ारों और लाखों साल पुरानी होती है। तो कुछ दरख्त को देख के वाकई अंदाज़ा होता है कि ये कितने पुराने दरख्त होंगे, हम इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो ऐसे ही एक दरख्त बिल्कुल अपने शायान शान देखें इस जंगल में, पूरी आबोताब से, पूरे अपने वक़ार से, पूरी अपनी अज़मत के साथ देखें इस सरज़मीन पर खड़ा हुआ है। और देखें क्या ख़ूबसूरत ये दरख्त है, क्या इसकी शान है। और इसका एक एक इस दरख्त का ज़र्रा जो है वह अल्लाह ताला की जो है, देखें आप, बाकी अल्लाह ताला की अज़मत बयान कर रहा है। मैं मौजूद हूँ शारान फॉरेस्ट में जबड़ा के मकाम पर, और बहुत ही ख़ूबसूरत ये पॉइंट है। यहाँ पर बहुत अच्छे जो है वो हट्स बने हुए हैं लकड़ी के। वैसे तो मेन जो शारान फॉरेस्ट है वहाँ पर भी हट्स बने हुए हैं, कैंप साइट है, लेकिन ये भी लोकेशन बहुत प्यारी है क्योंकि यहाँ से जो सामने पूरी वैली है और माउंटेन्स हैं वो बहुत अच्छे नज़र आते हैं। और इसी के साथ जो हट्स बने हुए हैं रिहाइश के लिए, एकोमोडेशन के लिए, तो मैं आपको दिखाता हूँ वो कितना खूबसूरत है। बहुत ही वेल मेंटेन है। तो मैं समझता हूँ कि जो लोग नारान कागान साइड पर आते हैं उन्हें इस तरफ भी आना चाहिए। बड़ी ही ये पुरसुकून जगह है और इंसान यहाँ पर आके 3-4 दिन स्पेंड करे तो बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर आपको मज़ा आएगा और आप इंजॉय करेंगे। तो ये बहुत खूबसूरत लोकेशन है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इन्होंने कितना खूबसूरत इसको मेंटेन किया हुआ है, एक छोटा सा गार्डन बनाया हुआ है। तो ये देखिए कितने खूबसूरत यहाँ पर फ्लावर्स लगे हुए हैं और साथ में ये कितना खूबसूरत हट है जबड़ा के मकाम पर शारान फॉरेस्ट में। मैं आपको अंदर का व्यू देता हूँ। ये देखें कितना खूबसूरत ये हट है, आप देखें बहुत ही ज़बरदस्त ये वुडन स्ट्रक्चर का ये हट बना हुआ है शारान फॉरेस्ट में जबड़ा के मकाम पर। यहाँ पर आप नाइट स्टे करें, जंगल में आप हाइकिंग करें, मेडिटेशन करें और बहुत ही खूबसूरत कैंपिंग साइट्स हैं यहाँ पर। शारान फॉरेस्ट में बहुत से स्टे के लिए लोकेशंस हैं, पॉइंट हैं, जिसमें फ़ेमस चिनार रिज़ॉर्ट है, फिर जबड़ा के मकाम पर हट्स बने हुए हैं। इसके अलावा अगर आप मेन शारान फॉरेस्ट में ऊपर बेस कैंप की तरफ चले जाएँ तो वहाँ पर जो है मुख्तलिफ जो है वो हट्स बने हुए हैं। तो आप किसी भी जगह पर रुक सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत जगह है और ऐसी डेस्टिनेशन है कि अभी बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर नहीं आते। तो यहाँ पर मैं चिनार रिज़ॉर्ट में इस वक्त मौजूद हूँ और बहुत खूबसूरत बना हुआ है चिनार रिज़ॉर्ट, काफ़ी साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट है यहाँ का। सबसे अच्छी बात यह कि यहाँ का व्यू पॉइंट बहुत खूबसूरत है। को मैं व्यू देता हूँ पूरी वादी का, पहाड़ों का, और बिल्कुल सामने मकड़ा पीक नज़र आ रही है, शुगरान वैली है और हिमालय सीरीज़ के काफ़ी पहाड़ यहाँ पर माउंटेन नज़र आते हैं। ये देखें कितना खूबसूरत यहाँ से नज़ारा है पूरी वैली का, बालाकोट का, किवाई का और पारस का। अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के इंचार्ज शौकत साहब चिनार रिज़ॉर्ट के शारान फॉरेस्ट में। तो शौकत साहब मुझे बताएं इसके बारे में कि ये जो चिनार रिज़ॉर्ट है ये प्राइवेट है या गवर्नमेंट का है? जी सर, ये प्राइवेट है। प्राइवेट है। तो इसमें अगर हम ऑफ सीज़न में आते हैं तो रूम नॉर्मल रूम कितने का मिल जाता है यहाँ सर पर? उसमें हमारा 25% डिस्काउंट रहता है। स्टैंडर्ड रूम हमारे पास 3 कैटेगरीज रूम है। ठीक है। स्टैंडर्ड रूम 6000 का है, डिलैक्स रूम 8000 का है और एग्जैक्टर रूम 12000 का है। ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास स्वीट रूम भी हैं। ठीक है। स्वीट रूम का 3 कनेक्टेड रूम है, उनका 36,000 रुपये रूम है। 30,000 रुपये। और ऑफ सीज़न में 25 सब पे जो अप्लाई हो जाता जी है? जी। और रमज़ान में हमारा 50% डिस्काउंट है। रमज़ान में 50% डिस्काउंट है। रमज़ान में वैसे यहाँ टूरिस्ट आते हैं? रमज़ान में आते हैं सर, फैमिलीज रहती हैं हमारे पास। ठीक है। 6-7 फैमिली के लिए। ठीक है। और आपके पास जो है हर किस्म के फूड का अरेंजमेंट मौजूद है, लंच, पाकिस्तानी, ब्रेकफास्ट, चाइनीज़, हर तरह का फूड यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक ये है। हमारा छोटा रेस्टोरेंट है। मैं आपको बड़े रेस्टोरेंट का विजिट करवाते हैं। तो ये यहाँ पर देखें बड़ा रेस्टोरेंट भी है, बहुत ही खूबसूरत ये देखें रेस्टोरेंट बना हुआ है। 120 लोग आते हैं सर। यहाँ पर तकरीबन 120 लोग जो है वो आराम से एक वक्त में बूफे जो है वो डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। तो अगर कोई बड़ा सेटअप यहाँ करना हो तो साउंड सिस्टम मौजूद है, बॉन फायर और हर तरह का ये सेटअप आपको करके दे सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत ये इन्होंने यहाँ पर डेवलप किया हुआ है। जी सर। मीटिंग होती है यहाँ पे। मीटिंग्स, कॉर्पोरेट मीटिंग वगैरह के लिए भी इसको हायर किया जाता है।
मुख्तलिफ़ कंपनीज़, मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशन इसे हायर करती हैं। तो बड़ी खुशी हो रही है यहाँ पर कि देखें शारान फॉरेस्ट में इतनी ज़बरदस्त जो है वो अकोमोडेशन के लिए, रिहाइश के लिए, स्टे के लिए जगह मौजूद है। यहाँ पर रूम की तरफ लेके जा रहे हैं जहाँ पर मुख्तलिफ़ कैटेगरी के अकोमोडेशन के लिए रूम्स मौजूद हैं और काफ़ी बड़ी रकबे पे ये बना हुआ है चिनार रिजॉर्ट। और मैं क्योंकि यहाँ पर फ़र्स्ट टाइम आया हूँ शारान फॉरेस्ट में, तो मुझे बहुत खुशी हुई है कि शारान फॉरेस्ट में अकोमोडेशन के लिए बहुत अच्छे सेटअप मौजूद हैं। और देखिए तीनों फ्लोर पे व्यू पॉइंट बने हुए हैं, यानी आप हर जगह से इसको एंजॉय कर सकते हैं और बहुत खूबसूरत व्यू पॉइंट बने हुए हैं। ये देखें, सर ये स्टैंडर्ड रूम है, ये स्टैंडर्ड रूम है और ऑफ सीज़न में इसकी प्राइस शौकत साहब क्या होते हैं? 6000 में देखें आपको ये इतना ज़बरदस्त रूम यहाँ पर अगर मिल जाए और बिल्कुल आप बाहर निकलें तो ये बालकनी में आप इसका व्यू देखें कितना ज़बरदस्त, सामने आपके मकरा पीक है और पूरा हिमालय आपको देखें नज़र आ रहा है यहाँ से, क्या खूबसूरत नज़ारा है। तो 6000 में इतनी अच्छी रिहाइश मुझे नहीं लगता कि कहीं और मिल सकती है। ये देखें, ये एग्जेक्टिव रूम है, देखें रूम आप देखें कितना खूबसूरत रूम है ये, और तमाम फैसिलिटी मौजूद है यहाँ पर। डबल बेड लगा हुआ है, सोफ़ा लगा हुआ है, वार्डरोब मौजूद है, रूम जो फ्रिज होता है वो मौजूद है, एलसीडी मौजूद है, ब्लाइंड्स खुल जाएं तो आप देखें इनके व्यू, रूम से ही व्यू देखें आप। सामने इसके अलावा ड्रेसिंग टेबल है, बिल्कुल सामने आपको मलका पर्वत नज़र आ रही है, राइट साइड पे आपको मकड़ा पीक नज़र आ रही है। तो इतना ज़बरदस्त व्यू और इतना ज़बरदस्त अकोमोडेशन अगर मिल जाए, हीटर की फैसिलिटी मौजूद है, एक्सटेंशन लगा हुआ है, तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही वेल मेंटेन ये चिनार रिजॉर्ट है। ये देखिए वॉशरूम है यहाँ पर। सर इसका ऑफ सीज़न में क्या रेट होता है? 12,000 रुपये, और सीज़न जब होता है इसका 15,000 15,000 रुपये होता है। बहुत मुनासिब है मेरे लिहाज से ये लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जिस तरह से इसको मेंटेन रखा हुआ है इन्होंने। इवन कि विंटर में भी आप लोग अगर स्नो को एंजॉय करना चाहते हैं तो ये लोकेशन के लिए बेस्ट है, बजाय इसके कि शुगरान में जाएं, वहाँ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए हैं आजकल होटल। शुगरान के बजाय आप अगर यहाँ पर शारान फॉरेस्ट में चिनार रिजॉर्ट में आकर रुकें तो मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा है। तो शौकत भाई हम हमें तीसरी कैटेगरी में लेकर आए हैं, अब ये बताएंगे कि ये बेसिकली कौन सी कैटेगरी है। एग्जेक्टिव स्वीट है सर, ये एग्जेक्टिव स्यूट है ये। जी सर। ये रूम जो है वो एग्जेक्टिव स्यूट है, और ये देखें ये यहाँ पर सोफ़ा साइड है, इसकी इस रूम की अपनी बालकनी है, यहाँ भी थोड़ी सेटिंग चल रही है। ये देखें ये बालकनी है, यहाँ पर भी वुडन चेयर्स लगी हुई हैं, और ये मीटिंग वगैरह के लिए बैठने के लिए सेटिंग है, और ये उसका रूम है, ये एग्जेक्टिव स्यूट। ये सबसे जो है ना टॉप रेंज है आपकी ना। जी सर। अभी लाइट यहाँ लाइट अभी थोड़ी सी कम है, लाइट शायद चली गई है। तो ये देखें ये एग्जेक्टिव स्यूट रूम है, यहाँ अलग से सोफ़ा भी लगा हुआ है, डबल बेड है, यहाँ पर 2 चेयर्स लगी हुई हैं, वॉशरूम है, और व्यू देखें बिल्कुल सामने आपको मलका पर्वत नज़र आ रही है। और इसके क्या सर ऑफ सीज़न में प्राइस होते हैं? सर 12,000 रुपये पर रूम है, 3 कनेक्टेड रूम है, 36,000 है 36,000 है, जी। आपको 2 रूम यानी कि 12,000 रुपये इस रूम के, 12,000 इस रूम के, और 12 उस रूम के। ये बड़ी फैमिली के लिए सही रहता है। हाँ पूरी फैमिली, यानी फिर आप लोग मैट्रिक्स वगैरह दे देते होंगे तो वो कंबाइन उसमें ईजी हो जाता होगा। मैक्सिमम 4% शेयरिंग होती है। 4% शेयरिंग पे दे देते होंगे आप। ये एक और रूम है देखेंगे, यानी अगर बड़ी फैमिली एक आ रही है या एक बड़ा ग्रुप आ रहा है तो उसमें भी ये 4% शेयरिंग पे एक पूरा सेटअप दे सकते हैं। तो ये मैं समझता हूँ ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। तो शौकत साहब ने बहुत अच्छा विज़िट करवाया हमें, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की ब्यूटीफुल जगहों में से ये एक जगह है शारान फॉरेस्ट। आप आएँ यहाँ पर पारस से बासानी जीप के ज़रिए और स्टे करें यहाँ पर, फिर आप जो है आराम से जा सकते हैं, ऊपर शारान फॉरेस्ट चले जाएं तो बहुत अच्छा यहाँ पर स्टे हो सकता है। और वो ऐसे लोग जो कि थोड़ा सा ठहराव वाला ट्रिप करना चाहते हैं, उनको चाहिए कि वो आके यहाँ पर आराम से हफ्ता 10 दिन गुजारें। बहुत ही पीसफुल जगह है ये। ये एक डिलेक्स रूम है, ये एक अलग कैटेगरी है। इसके क्या ऑफ सीज़न में प्राइस है सर? 8,000 सर। 8,000 रुपये। तो ये भी बहुत कंफर्टेबल है, 8,000 रुपये में मुनासिब है। यहाँ भी तमाम फैसिलिटीज़ हैं, और व्यू तो इस होटल की लोकेशन, मैंने कहा ना इस होटल की सबसे जो ज़रूरी चीज़ और अहम बात है कि यहाँ की इसकी लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है।